जी न्यूज़ के जन संवाद कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए हैं द्वारका मोड़ पे। और द्वारका मोड़ का वो इलाका जिसमें कि हम बात करें तो विपिन गार्डन बगल में है, उसके साथ ही साथ हम बात करें तो नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। ये सारा का सारा एरिया है और ये 55 फुट्टा रोड है और इसमें मैं पहुंचा हूं। मैं घनी आबादी वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। इसमें हम लोगों से मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कई एक ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे बिजली का मुद्दा होता है, सड़क का मुद्दा होता है, चिकित्सा का मुद्दा होता है, उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य का मुद्दा, पानी का मुद्दा होता है। ये सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि आखिर में इनके एरिया में कौन सा ऐसा मुद्दा है या वो कौन सा ऐसा मुद्दा समझते हैं कि जो कि एक उनके लिए अहम है। हम आपसे ही पहले कहाँ रहते हैं आप पहले? मैं विपिन गार्डन गली नंबर 38 में रहता हूँ। ये 55 फुटा रोड के आसपास में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत सारे हैं। जैसे पानी का ही हम विषय ले लें तो पानी रात को 2 बजे से सुबह 4:30 बजे तक आता है। 4:30 बजे पानी जो पीने वाला पानी, जो पीने वाला पानी है सप्लाई का। तो 4:30 बजे नॉर्मली आदमी शहर में जग भी नहीं पाता है, उससे पहले पानी चला जाता है। अगर हम वही पानी सुबह के टाइम में दें, पानी तो आपने लिमिट बांध रखी है ना जी, 2100 लीटर मिलेगा, चाहे वो आप रात में दें चाहे दिन में दें। तो उसको मॉर्निंग में देने में क्या दिक्कत है, 7 बजे तक या 8 बजे तक देने में। दूसरा, सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बुजुर्ग और बच्चे आए दिन गलियों में गिरते हैं और चोटें लगती हैं। नहीं, ये पहले मैं पानी वाले ही बात आपको कर रहा हूँ कि पानी वाले मुद्दे को लेकर के आप कभी दिल्ली जल बोर्ड में गए या कभी आपने सांसद विधायक को भी इसके बारे में सबको बोला हुआ है, विधायक जी को अच्छी तरह पता है कि पानी की समस्या। दूसरा, उसके बाद गंदा भी आता है आए दिन, जिससे कि टंकियों में बदबू वाला पानी भर जाता है। तो फिर उसको खाली करो, सफाई करो, फिर उसको भरो। ये सारी जबरदस्त समस्याएं हैं पानी की। तो यही है। अच्छा, क्या रोड जाम किया था हमने पानी? नहीं, मुद्दा आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा मेन गलियों का, सीवर का मेन मुद्दा है। हमने रोड जाम भी किया था, नारे लगाए, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई इससे। ये पूरे इलाके का ये मुद्दा है? ये पूरे इलाके, पूरे विपिन गार्डन का ये पूरे। आप कहाँ रहते हैं? नहीं, हम यूपी रहते हैं। हाँ? हम यूपी रहते हैं। अच्छा, यूपी। तो यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए? नहीं, हाँ? हम भी यहाँ करते हैं। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। यूपी यहाँ में पे रहते हैं। नहीं। यूपी में क्या जी। मुद्दा है? यूपी में सब ठीक चल रहा है और मुद्दा क्या तो क्या ठीक ऐसे चल रहा बहुत सब ठीक चल रहा है, चंगा चल रहा है यूपी में। हाँ। यूपी में बाबा है तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, और क्या। आप कहाँ रहते हैं? मैं विपिन गार्डन में रहता हूँ। मेरा घर यहाँ पे भी है और यूपी में भी है। जो हमारी गली की हालत है यहाँ की, विपिन गार्डन की, यहाँ से लाख गुना बेटर हमारे गांव की हालत है। ये दिल्ली राजधानी है, वो मेरा छोटा सा गांव है। देखो आप गली में चल के देखो, बहुत बुरा हाल है। हम अपने गेस्ट को भी नहीं बुला पाते। अगर 2-4 बूंद बारिश की पड़ जाती है यहाँ पे तो अपने गेस्ट को भी मना कर देते हैं कि आज मत आना, क्योंकि यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा हो। आप एक बार जाके गली गली में देखिए। आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि धुरंधर 2 में वारिस पठान क्या कह रहा है कि अतीक अहमद के बारे में। नहीं, अब हमारे न्यूज़ चैनलों को ये भी दिखाना चाहिए कि क्या चल रहा है गलियों में। इसीलिए तो मैं आया हूँ मैं आपके पास में। हाँ, आप लोगों को ये जाके एक बार दिखाना चाहिए हमारी गलियों का हाल कितना बुरा हो। पानी कीचड़ भरा हुआ है। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, कितनी कठिनाइयों से जाते हैं। और आप हमारे यूपी में आइए, मेरठ में मेरे गाँव है ढार गाँव, वहाँ पे आप देखोगे रोड बहुत अच्छी है और यहाँ पे देखो कितना पानी भरा हुआ है। आप जाके देखिए, हर गली गली का बुरा हाल है। तो इससे बात किया आपने, जनप्रतिनिधि से बात किया आपने या अधिकारी से? जो जाम तक लगाया हमारे जो प्रधान है, हमारे बड़े भाई लोग हैं यहाँ पे, विधायक जी को भी बोला है। जैसे आते हैं, क्या कहा उन्होंने कहा कि बनवाते हैं, पर सेटिस्फाई कुछ आंसर नहीं आया है। अच्छा, क्या आप कहाँ रहते हैं? मैं विपिन गार्डन एक्सटेंशन में रहता हूँ। ये 55 फुटा के साथ ही विपिन गार्डन एक्सटेंशन है। कितनी आबादी होगी इस पूरे एरिया की? पूरे एरिया की आबादी 10,000 के आसपास है। 10,000 के आसपास में। अच्छा, क्या मुद्दा क्या है आपके यहाँ? मुद्दा जैसे पानी का भी मुद्दा है। पानी कई बार बहुत ही गंदा आता है और गलियों की, रोडों की हालत इतनी ख़राब है कि सीवर कार गलियों का तो बहुत ही, मतलब गांव से भी बदतर हालत है। और कई बार हमने खुद रिक्वेस्ट किया है, हमारे विधायक जी से भी रिक्वेस्ट किया है। 1 साल हो गया, हमने जिताया भी है भाई, वोट दे के जिताया, तो क्यों नहीं हमारी समस्या को सुन रहे हैं। और जबकि ये यहाँ वाले तो हमारे चेयरमैन बने हुए हैं, कमेटी के चेयरमैन है, तो इनके पास तो फंड होना चाहिए, फिर भी हमारी समस्या को क्यों नहीं सुना जा रहा। मतलब रोडों की हालत इतनी, गलियों की हालत इतनी ख़राब है, बद से बदतर है।
इसके लिए मतलब सरकार को, एजेंसी को सुनना चाहिए भाई ये क्यों नहीं हो रहा है। मतलब गांव से भी ये मेन मुद्दा है, जैसे कि सड़क और गंदा पानी का भी कुछ कोई कह रहा था कि पानी का समय बहुत ही खराब है। समय का भी है। समय रात को जैसे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे से शुरू होकर 4, 4:30 बजे तक आता है। अब रात को आदमी सोएगा किस टाइम? सोने की तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। दिन में 1 बार 2 बार उठेगा रात को तो कैसे पानी ये मुद्दे लेकर के जाते हैं आप लोग, गए कि नहीं कहीं? मुद्दे लेके गए हैं, सबको पता। आप आगे आइए कि जरा आपसे बात करूंगा मैं। क्या मुद्दा है इस जगह का? सबसे इस जगह का जब से 55 फुटा रोड बना है ना, ट्रैफिक इतना हो गया बहुत ज़्यादा। जो इसके ये गेट बीच में गली है ना, जहाँ जहाँ गलियाँ है वहाँ से कोई भी आ सकता है, बुजुर्ग, बच्चा, छोटा, जो भी है। अगर यहाँ लोहे के गेट लग जाए और एक आगे मेन रोड पे बैरिकेड्स हो जाए, एक कोई बंदा वहाँ लगा दिया जाए तो काफ़ी मतलब ठीक स्मूथ हो सकता है, सेफ्टी हो जाए। तो मेन तो सबसे 55 फुटा की अच्छी बात है, बहुत अच्छा बना, अच्छा लग रहा है। बस यही है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। तो आसपास में तो द्वारका मोड़ है, फिर उसके बाद नवादा है, द्वारका भी आसपास में है। भी सामने द्वारका ही है। तो क्या डेवलपमेंट से के मुद्दे हैं क्या यहाँ के? क्योंकि आसपास जितने भी रोड है ना वो कंजस्टेड है। ये जो रोड है ना 55 फुटा काफ़ी चौड़ा रोड बन गया और ये नाले तक गया। तो जो हरियाणा के जो ट्रैफिक आते हैं ना, हरियाणा का ट्रैफिक भी इस रोड से गुजरता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रात को 3 बजे, 2 बजे या 4 बजे जो 16 टायर की गाड़ी आती है, जो बड़े डस्ट और वो रोड लेके आती है, वो इस पे इतना जाती है। बड़ी है कॉमर्शियल। जब ये रोड बना शुरू में ये था भाई इस पे कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चलेगा और इस पे वो बैरिकेड्स लगेगा। बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए, कई बार तोड़ दिए। तो सबसे अगर ये अब टूट जाएगा तो फिर कोई बनाने वाला मेरे हिसाब से तो जल्दी बनेगा नहीं। तो सबसे बड़ी ये अगर इसकी सेफ्टी के लिए कोई इस प्रकार का काम किया जाए। हमारे चाहिए, हम भी एक समिति बनी हुई है, लेकिन पब्लिक है नहीं मानती। पब्लिक यहाँ की मान जाए, बादरगढ़ की, हरियाणा की, सोनीपत की जो आते हैं वे कैसे मानेंगे? नहीं तो ये जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसके साथ ही साथ ट्रैफिक का सिचुएशन है, तो कभी पुलिस और इनसे आप लोगों ने इसके बारे में शिकायत या लिखित नहीं किया आप लोगों? भाई लिखित में जो आते हैं उनके वैसे वर्बली तो बताते हैं, वो भी अपनी फॉर्मेलिटी जैसे रिक्शा हटा दी, रेहड़ी हटा दी, ये दुकानों के वो करा दी, कराते रहते हैं। लेकिन जो एक स्थायी समाधान होना चाहिए ना, वो स्थायी समाधान कहीं देख नहीं रहे। यस, हाँ। क्या कहाँ रहते हैं? मैं यहीं विपिन गार्डन में ही रहता हूँ। देखो यहाँ सबसे बड़ी समस्या जैसे भाई से मैंने बनाया 55 फुटा, ये जो भू माफिया है, मेन यही मुद्दा है क्या? नहीं, यहाँ इसके अलावा भी बड़े सारे मुद्दे हैं। एक जाम, द्वारका मोड़ से लेकर उत्तम नगर तक का जाम, वो इतनी बड़ी समस्या है। उसके लिए आप, उस समस्या के लिए तो आप मान लीजिए पूरा जो नजफगढ़ से लेकर उत्तम नगर तक, इवन रजौरी गार्डन से जो भी जिसका भी आना जाना होगा, तो जाम से उसे जूझना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे ही उत्तम नगर की रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो आप समझ लीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए जाम में फंस गए। कोई भी रिश्तेदार आना या कोई से वर्तल इमरजेंसी भी होगी, एम्बुलेंस भी जानी होगी, वो भी नहीं जा सकती। उसकी ऐसी व्यवस्था है और सालों साल से समस्या है। ये नहीं कि आज की समस्या, सालों साल से है, उसको कभी सोल्यूशन नहीं किया गया। रोड की, पानी की ये समस्या तो है ही है, पार्कों की समस्या है। और यहाँ तक अभी एक नई समस्या हो गई है कि महिलाओं को लाइन में सुबह जाके डीटीसी डिपो में लगना पड़ता है कि वो कार्ड बनवाना है बस के लिए। 5 बजे जाके लाइन में लगो। भाई मुझे बताओ, एक घर की महिला सुबह उठ के पानी, रात को पानी भरे, सुबह कार्ड की लाइन में लग जाए और कई के दिन लगे रहे, फिर आके जो है खाना बना के दे, बच्चों भेजे। तो महिला पे तो अत्याचार करने के लिए वो कार्ड बने। ऑनलाइन भी बन सकते थे, आप येलो भेज कर, टैब भेज के ऑनलाइन भी करा सकते हैं सब काम, लेकिन नहीं, ऑफलाइन कराएंगे। क्या कहाँ रहते हैं? मैं इसी 55 फुटा पे रहता हूँ। ये 55 फुटा हमारे चौहान साहब के द्वारा बड़े मेहनत से बना, लेकिन इसमें बड़ी हैवी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसमें बच्चों को, अच्छा, जैसे बता रहे थे कि वो बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, HMV गाड़ियाँ चलती हैं, और जो नॉर्मल ट्रैफिक है साहब, इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर, स्पीड ब्रेकर बनेंगे, थोड़ी समस्या हल हो सकती है। बाकी सीवर का भी गलियों में ऐसा बुरा हाल है। हमें बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो काम कर नहीं पा रहे। मिले सांसद विधायक से मिले आप? मिलते रहते हैं, वो तो मिलते नहीं है, कंप्लेन लिखा के आते हैं और 15-15, 20-20 दिन सीवर भरा रहता है गलियों में। तो हम बीजेपी को इसलिए वोट दिए थे कि हाँ कुछ समस्या सॉल्व होगी। समस्या बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है। कहाँ रहते हो? यहीं 55 फुटे पे रहते हैं। 55 फुटे पे रहते हैं। मुद्दा क्या है? यहाँ पे जो चिकन की दुकान है, ये जो कबाड़ियों ने खोल रखी बिल्डिंग की दुकान, यहाँ से खाली करवाएं, यहाँ से
जो उत्तम नगर में कांड हुआ है इस उससे यहाँ सारी दुकान खाली करवानी चाहिए यहाँ से इसकी। ये मुद्दा मेन मुद्दा ये है, सारी चिकन की खुली है, यहाँ से कोई बंद नहीं होती, यहाँ अंडे लगाते हैं नवरात्रों में सारे, फिर यहाँ से इनको दुकान खाली करवानी चाहिए ना, जितने भी मुल्ले जितने भी यहाँ पे नवरात्रों में भी वहाँ जाकर उत्तम नगर यहाँ सारी चिकन की दुकान खुली हुई है, इस कारण यहाँ से दुकान खाली करवाई जाए। यहाँ ये खाली करवाई जाए। आप कहाँ रहते हैं? भाई मंदिर पे हम। अच्छा, मंदिर पे पुजारी हैं? हाँ जी। तो ये देख लो मंदिर के सामने कबाड़ा पड़ा रहता है, वेल्डिंग की दुकान, ना फोन सुन सकते, ना आरती के समय बंद होता, ना और कुछ। सबसे बड़ी समस्या ना विधायक सुना ना नगर पार्षद, यार वेल्डिंग के कबाड़े की। अच्छा, तो ये सब चीजों को बताया आपने, प्रशासन वगैरह को बताया? सबको बोल लिया, ये कहते हैं हम तो मंथली देते हैं। अच्छा, बार झगड़ा भी हो चुका है। मैं यही 55 फुट पे रहता हूँ। मुद्दा ये है जी हमारा, एक तो ये है कि जो 55 फुटा ये बना है हमारा, इस पे ये 1.25 किलोमीटर के आसपास का है, और इस पे जो है ना कोई एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो गाड़ियाँ जो है किसी भी चौराहे से गुजरती है 100 की स्पीड से यहाँ से लोग जाते हैं। रात को तो इतना सोते हुए भी जो है ना हम जो है ना मतलब घर भी दलकते हैं, हैवी गाड़ी आती है, तो इस पर कोई बैरिकेड, पहले बैरिकेड पास हो रखा है लेकिन वो सब टूट गया, तोड़ दिया। मतलब HMV गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हैवी मोटर, हैवी गाड़ियाँ है, और इसके अलावा DLY गाड़ियाँ इतनी आती है बाहर आउटसाइड की, बहादुरगढ़ से या रोहतक से जो है, क्योंकि ये कॉलोनी है, कॉलोनी में आउटसाइड ट्रैफिक का क्या मतलब है। तो मेरा मुद्दा यही है कि इस पर तो स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, और इस पे एक दोनों साइड में जो है ना बैरिकेड जरूर होना चाहिए, जिससे हम इसका फायदा सिर्फ कॉलोनी वाले ही ले सके, या बाहर का भी हो तो कोई लाइट ट्रैफिक हो तो कोई दिक्कत नहीं। बात वगैरह किया है आपने, इससे संबंधित बात की है कि नहीं? बात की है, जो ट्रैफिक वो तो लगे हुए तोड़ दिए जी, सारे सब टूटे हुए। पहले विधायक साहब से बात हुई है, वो कह रहे जी वो वहाँ जो नाले पे जो है ना कोई रोड बन रहा है, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे रोका हुआ है। ठीक है, तो कब तक रुका रहेगा पता नहीं। मैं विपिन गार्डन एक्सटेंशन झा कॉलोनी में रहता हूँ। मुद्दा कोई मुद्दा यही है कि काम जो है कोई ढंग का हो नहीं रहा है। एक सड़कें बनी है, नाला रोड वो बना है, और यहाँ पर सीवर की समस्या का निदान अस्थायी तौर पर नहीं हुआ है अभी भी। आप हमारी गली में जाएंगे तो पानी पाएंगे, बारिश का पानी रुक रहा है। अभी बारिश तो अभी हुई? हाँ, अभी भी हुई थोड़ी सी बारिश। अच्छा, 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई, तो पानी भरा हुआ है, अभी देखेंगे 5-6 इंच तक पानी भरा हुआ है। समस्या ये हो गई कि बीच में नालियों को बंद कर दिया गया। अब नाली के द्वारा पानी का निकास होता था, अब जो सड़कें हैं उन सड़कों को बीच में ऊंचाई में होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया कि बीच में नीचा कर दिया, और सड़क का पानी जितना हुआ वो सीवर लाइन में जाने दिया। तो मिट्टी जो जम जाती है वो सीवर लाइन में साफ नहीं हो सकती। ये टेक्निकल काम मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से ही रिटायर हूँ, इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर का आदमी हूँ। तो इन्होंने ये बड़ी गलती कर ली, और इसमें गलती किसकी है पता है? ये जो पार्टी हाई कमान में बड़े बड़े नेता जो बैठे हैं ना, ये गधों को टिकट दे देते हैं, दो क्लास पास आदमी को टिकट दे देते हैं। आप घर का गार्जियन बनने लायक तो है नहीं, आप जो है पूरे विधानसभा और संसद का और देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है आदमी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो या तो पूछे बगैर शर्म किए हुए, ठीक है, उसको उस बड़ी में सलाहकार में समिति में रखे, वो काम हो नहीं पाता है। नतीजा क्या है, आज पूरे कॉलोनी में हर जगह विधायक भी परेशान है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो, लेकिन वो इंजीनियर कौन है जिन्होंने इसकी संपुष्टि कर दी, क्यों रिकमेंड कर दिया, क्यों उसको अप्रूवल दे दिया? उस समय भी डीडीसी का चेयरमैन था, आज भी डीडीसी का चेयरमैन है, अब भुगत रही है जनता, और मिट्टी साफ नहीं। क्या कहाँ रहते हैं? देखिए, मैं यही क्षेत्र का निवासी हूँ। समस्याएं तो अनगिनत है, मुद्दे पे बता रहे हूँ। समस्या चिकित्सा की है, चिकित्सालय की है। जैसे अभी डिस्पेंसरी बंद कर दी गई, एक हमारे यहाँ अटल पार्क जिसका निर्माण किया जा रहा है, वो 50 एकड़ सरकारी भूमि थी, सिर्फ 27 एकड़ सिमट कर रह गई है। अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है, वो अतिक्रमण मुक्त करके वहाँ 200, 300, 400 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन भी इस ओर कभी ध्यान नहीं देता। बाद में लोग वहाँ खरीदेंगे, प्रशासन सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई कर लेगा बाद में, लेकिन जिनका भी नुकसान हो रहा है, क्षेत्र की जनता वंचित है। हॉस्पिटलों के लिए दूर जाना पड़ता है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरी होनी चाहिए, डिस्पेंसरी भी बंद कर दी गई है। बाकी मुद्दे तो आपने लोगों से जान ही लिए हैं क्षेत्र के,
ट्रैफिक समस्याएं हैं। कोई ट्रैफिक कम होता रहा है, कोई हाँ व्हीकल्स का बता रहा है, कोई कह रहा है पानी समस्याएं बहुत है, पानी का है, गंदगियों की भरमार है। गाड़ियाँ जो कूड़े उठाने वाली हैं हफ्ते में एक दिन आती हैं। अब कूड़ा आदमी कहीं या तो प्लाट में फेंकता है या इधर उधर ढेर लगा देता है, जिससे कोई भी बाहर से आने वाला तो सोचता है अरे हम राजधानी में जा रहे हैं, हाल देखता है तो कहता है यार ये तो गांव से भी बदतर एरिया में आप रह रहे हैं। ये समस्या तो 55 फुटा की है। मुद्दे पे बात। मुद्दा ये है कि जैसे लोग आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, इन गलियों से जब निकलते हैं ना लोग तो बड़ा डेंजर ये रहता कि कहीं ठुक न जाए कोई, तो टूट न जाए, कम मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। इधर से बहुत तेज गाड़ी आ रही है और ये गलियों से निकलते हैं लोग और ये इतनी भीड़ हो जाती है गलियों में, तो कोई गेट का प्रबंध है ही नहीं। कहा है ना, एक कहावत कही जाती है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने जब करें आप गलियों से लोग तेज निकलते हैं तो उनको भी तो धीमे चलना चाहिए। हाँ चलना चाहिए, स्पीड में आते हैं, स्पीड में आते हैं, स्पीड में आते हैं गाड़ी, बहुत ज्यादा स्पीड में आते हैं। और इस चीज को वो भी सुनवाई नहीं करता है। और नहीं, ये भी बोला गया कि ये जो गली हैं यहाँ पर गेट लगाया जाए ताकि वो कॉलोनियों में जो क्या यहीं रहते हैं आप, क्या मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा तो सबसे बड़ा है कॉलोनी का विकास। जैसे जैसे कि नाली वगैरह, नाली का ये हो, हाँ, पानी निकलने का। दूसरी की खड़ंजा जो ये बिछा है पत्थर, इस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भारी वाहन जो है रातों में लेकर के जाती है, इसका समाधान हो कि इसमें घुसे ना। ये अगर उखाड़ देंगी सब भारी भारी वाहन ले जा करके तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा। अच्छा, ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। आप कहाँ रहते हैं? आप? मैं यहीं रहता हूँ, पास में ही हरियाणा। हाँ, इधर आया था द्वारका मोड़ के पास, यहीं रहता हूँ। देखिए मेन मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दे पे ही बात करता हूँ। मेन 3 चीज का मुद्दा है कॉलोनियों का जो है। पहले भाई पानी, रोड, बिजली, नाली और सफाई का। तो सफाई पे जो सरकार काम कर रही है लेकिन सही नहीं है, करे कि सफाई हो रहा है सब, हर जगह कूड़े के रखने की व्यवस्था नहीं है। लोग क्या करते हैं, कॉलोनी में प्लॉट खाली है उसी में फेंक देंगे, रोड पे ही फेंक देंगे। तो सफाई के लिए मुद्दा रेखा सरकार जो रेखा गुप्ता जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो किया, लेकिन उस पर सही से काम नहीं हो रहा। अभी भी गंदगी पूरा वैसे के वैसे है। खाली कहने के लिए है कि हाँ सफाई पे काम होता है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं हुआ। लोग कूड़ा जहाँ फेंक रहे हैं तहाँ फेंक रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं है। ये काउंसलर वगैरह से मिले इसको लेकर? काउंसलर से मिले हैं, कई बार जाके हमने एप्लीकेशन दिए हैं, है ना। उसके बाद मिलने पर कंप्लेन करने पे आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते। कूड़ा झाड़ू लगाएगा, सफाई का व्यवस्था झाड़ू लगा रही है, आकर सुबह लगाई, वो भी 4 दिन पे एक दिन आया, झाड़ू लगाई और झाड़ू का कूड़ा इकट्ठा कर दी, वो फिर नाली में गिर गया। उठाने वाला कोई नहीं है, उठाने वाला कोई नहीं है, तो फिर तो गंदगी वहीं की वहीं रह गई। लेकिन सही प्रशासन इसके ऊपर टाइट नहीं है, सब नौकरी करते हैं खाली दिखाने के लिए सफाई का। कोई देश दुनिया का भी कोई मुद्दा है क्या? कुछ बिल्कुल मुद्दा है, इजराइल का वॉर भी हो रहा है, उससे कुछ ऐसा? देखिए जहाँ तक मुद्दा है, अभी जो सरकार के ऊपर जो हमारा गैस सिलेंडर ये जो प्रभाव पड़ा है लड़ाई का, उसके बाद भी मोदी सरकार हैंडल तो कर ही रही है किसी तरह से। महंगाई तो थोड़ी बढ़ी है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वहाँ से जो भी चल रहा है। लेकिन क्या है, विपक्ष उसको पूरा हवा बना रखा है चारों तरफ की भाई गैस खत्म है, पूरा ये है वो है। लेकिन जनरली नॉर्मल तरीके से मिल रहा है, थोड़ा लेट मिल रहा है सब कुछ, लेकिन ब्लैक मेल ज़्यादा हो रहा है। सब जगह गैस छुपा देते हैं पूरा। मैं तो यहीं रहता हूँ। मुद्दा क्या? मुद्दा जो है सफाई का है, ट्रैफिक का है। रोड पे अभी भी गड्ढे पड़े हुए हैं, नाम के लिए था, कुछ दिन दिखा दिया गया कि रोड में गड्ढे बन गए हैं, लेकिन अभी भी हर जगह रोड की वही हालत है, ट्रैफिक की वही हालत है। और रही बात प्रदूषण की, वही हालत है। क्यों नेम शेक के लिए कुछ पानी जो है स्प्रिंकल कर दिया जाता है, बाकी प्रदूषण तो वैसे ही है। सफाई की वही बुरी हाल है। तो कोई एज इट इज़ है, कोई ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं आया है। सरकार के शायद 1 साल हो गए होंगे, तो उसमें जो समस्याएं हैं एज इट इज़ है। मतलब समस्या जैसे मिले विधायक वगैरह से? अब विधायक के हम लोग उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात किया कि कभी वो ड्रेनेज की बात हो गई, तो ड्रेनेज एज इट इज़ रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी भी नालियों में वही हाल है कि पूरी गंदगी जो है चोक्ड है और कोई सफाई नहीं होता। अब तो ये तो काउंसलर से मिलना चाहिए। तो काउंसलर भी नहीं करता ना, कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता। स्ट्रीट लाइटिंग की वही हाल है, गंदगी वही हाल है, रोड की सफाई नहीं है। कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ सब। देखो जैसे कि मुद्दा ही बताऊँगा, सभी से आप लोगों ने बात करी, सफाई, बिजली, पानी, इस तरीके की बात हो रही है।
मैं यहाँ घूमता रहता हूँ चारों तरफ, प्रॉपर्टी का मेरा काम है। तो जो चीज़ मैंने पर्सनल ऑब्जर्व की है, देखी है कि भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है या फिर इससे पहले केजरीवाल था, आपकी सरकार थी, इन दोनों में चेंजेस क्या आया है? सिर्फ एक चेंज दिखाई देता, बाकी और कुछ नहीं। जो दिल्ली के मेन रोड है, चाहे वो सेक्टर के रोड हुए या रिंग रोड हुआ, उनकी तो हालत होगी बढ़िया। नहीं तो पहले तो केजरीवाल के टाइम में तो उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। फ्लाईओवर में से भी सरिये बाहर निकल रहे थे, मतलब इतनी फ्लाईओवर में जब सरिये बाहर निकल जाए तो आप समझ सकते हो हालत क्या हो रही होगी उस टाइम पे। लेकिन जो चेंज नहीं आया, तो मैं देखता हूँ कॉलोनी जहाँ पर दिल्ली की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, कॉलोनियों में ही रहती है। बड़ा कंजस्टेड एरिया है, कई 15 फुट की गली है, कई ये तो खैर 55 का है, 40 फीट 25 फीट यही है। तो यहाँ पर आदमी ज़्यादा है, एरिया कम है इन कॉलोनियों में। तो जो कॉलोनियों के अंदर की गलियाँ हैं, ये पहले भी वैसी ही थी जैसे केजरीवाल के टाइम पे, ये आज भी वैसी ही हैं। इनकी तरफ पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही। मेकअप कर दिया शायद नहीं, मेकअप भी नहीं हो रहा भाई, मेकअप भी तो दिखाई देता है ना, वो तो मेकअप भी नहीं हो रहा। अब दूसरी चीज़ क्या है, पानी इतना ज़्यादा काला हमेशा नहीं, मतलब कभी कभी पीने वाला पानी बदबू, जैसे सीवर के पानी में से बदबू आती ना, वैसी। भाई मैं तो अपना ये करने लगा हूँ, आरओ लगाया हुआ था, उसका भी पीना छोड़ दिया। और जो ब्रांड आते हैं दुकानों पे, नाम लेना तो कह ठीक नहीं, प्रमोशन हो जाएगा बेकार में, उनका लेना शुरू कर दिया। भाई कम से कम उनमें कीटाणु तो नहीं होंगे। भाई अपना जो घर का आरओ है वो वैसी तो गंदगी उसको ठीक कर देगा, लेकिन कीटाणु तो शायद ना जा पाए। तो भाई खुद का पेट खराब करने से अच्छा भाई थोड़ा पैसे खर्च करके बाहर का पानी जो फिल्टर्ड। ये तो स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करें, कुछ अब और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, स्थानीय में ही आ जाए। भी लोग बता रहे हैं प्रदूषण है, पोल्यूशन है। अब मैं वो बताऊंगा आपको कि भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आप मेन रोड पे जाओगे, आप देखोगे कि भी रोड के बीच का एरिया तो आपको साफ़ सुथरा दिखाई देगा, लेकिन रोड के जो फुटपाथ के साइड के किनारे हैं, आप उनमें अगर आप उंगली डाल के या हाथ डाल के हिला के देखोगे तो आपको पता चलेगा कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा फुट उसमें रेत जमा हुआ है। गाड़ियाँ निकलती हैं, धूल उड़ती है, एयर में जाएगी, है ना भाई, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। अभी चलो गवर्नमेंट ने तो वो फुहारे वाली सिस्टम चालू किया हुआ है, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, वैसी वाली जो पानी है फुहारा छोड़ती हैं मिट्टी धूल को दबाने के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा किया जाए कि भाई उस धूल को एक बार में साफ़ कर दिया जाए, भाई लेबर लगा दो, झाड़ू से उस धूल को उठवा दो तो काम हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भी जो बीजेपी गवर्नमेंट काम तो कर रही है, उससे बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जो इस टाइप के मुद्दे हैं जो मैंने आपको बताया कि धूल वाला है, पानी वाला, जो पब्लिक भी बता रही है, या फिर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है वहाँ पर गलियों की हालत बड़ी ख़राब है। केजरीवाल के टाइम पे क्या किया हुआ था कि जिन गलियों में ज़्यादा दबाव था इसका सीवर का, और गलियाँ भरी रहती थी, सच में भरी रहती थी, घुटनों तक पानी, तो वहाँ पर वो लगा दिया जनरेटर, और उसका एक पाइप जोड़ के एक सिरा सीवर के अंदर, एक सिरा जनरेटर में, और वो दूसरे सिरे से पता नहीं कहाँ पानी को सप्लाई करते हैं, सीवर वाला जो कनेक्शन है वही अभी भी चल रहा है। तो ये जो गलियों के सीवर को, या तो इनकी सफाई नहीं होती टाइम टू टाइम, भाई इनकी सफाई, भाई एक डंडा ही तो देना है ना गवर्नमेंट को, कर्मचारी के ऊपर लठी तो बजाना है, भाई लठ बजाओ कर्मचारियों के ऊपर, सफाई करवाओ, इतना ही करना है। तो अपने आप अगर सीवर की कनेक्शन की सफाई होती रहेगी टाइम टू टाइम, तो जनरेटर लगाने की जरूरत ही नहीं। बताइए, स्थानीय मुद्दे हैं या कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो कि इसके बोर्ड भी अलग भी मुद्दे हैं जो कि आपके जहन में हो? मुद्दे तो स्थानीय है क्योंकि हम यहीं रहते हैं कॉलोनी में, और ये जो सब लोगों ने, जैसे भाई साहब ने बताया और भी लोगों ने बताया, इसमें दिक्कत क्या है, जो हमारी पिछली सरकार थी, जो सीवर की सबसे बड़ी कॉलोनी में समस्या है, तो जो पिछली सरकार थी उसने सीवर में ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या है, 10 साल से वो जो मलबा भरा हुआ है ना, वो प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं हुआ। अब 10 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें समय लगेगा। अब उसका सिस्टम को धीरे धीरे सुधार हो रहा है। किसी में बोरे निकल रहे हैं, कट्टे निकल रहे हैं, किसी में मलबा निकल रहा है, किसी में गोंद निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि 10 साल के अंतर्गत जो कॉलोनी में बस्ती का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। जिस गली में आबादी बढ़ी, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ी है, तो जो सीवर की कवरेज एरिया पाइप थे वो पतले पड़ रहे हैं।
तो अब सिस्टम में बात चल रही कि इनको जो है सिस्टम को सुधारा जाए। और रह गई साफ़ सफाई की बात, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे कॉलोनी में एक अटल पार्क है कि कोई भी सरकार उसको ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के आते ही उसका जो है बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, उसमें कंटिन्यू काम चालू है। आप कई लोग तो कह रहे हैं कि ऐसे मुद्दे भी हैं जो कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। बहुत कौन कह रहा कि नहीं हुआ है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल हुए हैं। मेकओवर कोई कह रहा है कि बाहर का तो सब कुछ सही हो गया, अंदर का सब कुछ। कोई भी बताए, इतने लोग खड़े हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 साल में आप क्या कर सकते हो? 1 साल का मतलब और समय देना चाहिए आपको। 5 साल में कॉलोनी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी, मैं ये वादा करता हूँ सभी लोगों को। जी सर, मेरा नाम अशोक कुमार डिगवाल है। ऐसे तो मैं करोल बाग रहता हूँ, मेरा फ्लोर यहाँ पर भी है अपना D190 के अंदर। मैं आपको जो समस्या है ना, असली समस्या मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति ने जैसे दुकान ले रखी है 10 लाख की या 20 लाख की दुकान ले, उसके सामने जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस लगा लो, MCD लगा लो, उसके सामने ना रेडियो लगवा देते हैं। हर बारी वो लगवा देते हैं और उनसे हफ्ता महीना या जो भी है बंदा वो लेके जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो ये कूड़ा कबाड़ा जो रखा हुआ है ये कहाँ फेंकेंगे, ये जहाँ पर ही फेंक जाते हैं दुकान के आगे। फिर होता है झगड़ा इनका आपस में। दूसरा मुद्दा ये है कि जितने भी नेता लोग बैठे हैं कोई सी पार्टी के हों, उनको ये तो पता है कि कहाँ बिल्डिंग बन रही है, कहाँ पर मकान बन रहा है, कहाँ पर बना है, ये तो पता है उसके कार्यकर्ताओं को। उनको ये नहीं पता कि समस्या क्या हल हो रही है, क्या हल है यहाँ, समस्या क्या क्या करवाना है। ये नहीं, आप कितने भी विधायक के पास चले जाओ। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार जब से आई है, जब से काम हो रहा है। पहले मैं इधर से आता था तो वो जो पड़ रही है ना, वहाँ इतना कूड़ा होता था, लेकिन अब तो नहीं है कूड़ा, अब साइड में पड़ा होता है। इनको सब पता है, नेताओं को सब पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 1 साल का बजट मिलता है इनको। मैं कहता हूँ ये 4 साल 3 साढ़े 3 साल तो कुछ नहीं करते, ये अपने पास रखते हैं। जब 1.5 साल 1 साल रह जाती है तो पब्लिक को दिखाने के लिए ये वो काम करते हैं, फिर ये गिनवाते हैं इलेक्शन के टाइम 4 महीने बाद कि हमने ये करवाया, वो करवाया। लेकिन ऐसा है कि कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी, जब तक उसके कार्यकर्ता या जो वहाँ बैठे हुए पैसा इकट्ठा करने वाले, जब तक इन्हें सुधरेंगे, जब तक ये ऐसा ही रहेगा। मैं आपको बताऊँ, ये आप तो सड़क पे ही घूमते होंगे क्योंकि आप ड्राइविंग का काम करते हैं आप। तो कुछ मुद्दा है, कहाँ रहते हैं? कहाँ है? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा सब अच्छा है। मोदी जी जो कर रहे हैं देश का कोई नागरिक नहीं कर सकता। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हमारे फेस में दिखाओ जी मीडिया के, आप कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, हरि विहार गुरुद्वारा रोड में। यहाँ पे जन समस्या ज़्यादा है और पूरी जो है ना रोड कवर कर रखे हैं। जो फैमिली परिवार वाले लोग हैं ना, रोड पे चल नहीं सकते हैं। अब फुटपाथ आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जन समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये दिक्कत आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुद्दे ये यहाँ के हैं। हाँ, तो ये सब लेकर के पहुँचते हैं कि नहीं? प्रशासन के पास पहुँचना चाहिए, शासन के पास पहुँचना चाहिए। वो तो हम लोग जाते हैं, मगर ये है कि वो लोग खाली दिलासा देते हैं कि ठीक है हम लोग जो है ना आप लोग का जो है सुरक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर ये यहाँ पे कुछ होता नहीं है। खाली बोलते हैं मगर अभी कुछ नहीं। ये हम लोग थे द्वारका के इलाके में, और द्वारका का ये पूरा का पूरा जो साउथ वेस्ट का इलाका है, और इसमें थे हम लोग। और यहाँ पर आसपास के जो इलाके हैं उनके बारे में मैं बता दूं तो द्वारका है, द्वारका के साथ साथ में द्वारका मोड़ है, नवादा है, उसके साथ ही साथ आप देखें तो नजफगढ़ भी आसपास में है। ये सारे इलाके हैं जिनमें कि तमाम मुद्दों पर हमने आम जनता से बात किया। बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, चिकित्सा हो, इन सभी मुद्दों पर इन लोगों से बात किया है, उनसे राय ली है। कैमरामैन सौरभ के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।